किसी को भी नहीं कोई क्वेश्चन पूछना? ओके, आज जो टॉपिक इको हो रही है साउंड, आज जो टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना है बेटा जी, वो है नेस्टेड फॉर लूप। द टॉपिक इज नेस्टेड फॉर लूप। ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? नेस्टेड फॉर लूप, इट इज अ फॉर लूप विद इन द फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप होता है दैट इज नोन एज नेस्टेड फॉर लूप। अब एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप होगा, मतलब जो स्ट्रक्चर होगा कि एक फॉर लूप एनक्लोज्ड होगा विद इन अनदर फॉर लूप। अब बेटा जी ये देखिए, ये एक फॉर लूप है बेटा, और एक ये फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप है। द नेक्स्ट फॉर लूप इज रिसाइड इनसाइड द लूप। ये जो फॉर लूप है बेटा जी, ये जो फॉर लूप है ये इस फॉर लूप के अंदर है, आउटर फॉर लूप के अंदर है। तो इसको तो आप बोलेंगे, इसको तो आप बोलेंगे बेटा आउटर फॉर लूप। ये तो हो गया हमारे पास आउटर फॉर लूप, दिस वन, जिसका लूप वेरिएबल है लूप वेरिएबल 1। जस्ट अ सेकंड बेटा। अच्छा जी बेटा जी, ये हमारे पास हुआ आउटर फॉर लूप। ये आउटर फॉर लूप है जिसका जो लूप वेरिएबल है उसका नेम है लूप वेरिएबल 1। ये हमारे पास इनर फॉर लूप है। ये इनर लूप है, आउटर लूप और इनर लूप। अब आउटर लूप का काम क्या है बेटा? आउटर लूप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स आपको मूव करना है। वेयर एज इनर लूप, जो हमारा इनर लूप होगा, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ प्रोसेसेस करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप। ये स्टेम लिखा हुआ है, इट इज स्टेप। ये गलत लिखा हुआ है बेटा, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा लेटर ऑन। आप ये समझे कि ये स्टेम नहीं है, ये है बेटा जी नंबर ऑफ स्टेप करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप। हर स्टेप पर कितना मूव आपको करना है उसको हम बोलते हैं आउटर लूप। नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने प्रोसेसेस आपको मूव करने करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप। अब स्टेप और प्रोसेस ये मैं आपको बताता हूं क्या होते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे बेटा। ओके, यहां पर एक बॉक्स आप देख रहे होंगे बेटा, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में मैंने एक बॉक्स फॉर्म किया है बेटा। हाउ मेनी रोज आर देयर, कितने रोज है बेटा इसके अंदर? कितने रोज हैं? 1 2 3 4 5, 5 रोज आर देयर। और करस्पॉन्डिंग टू ईच रो हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव, कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे पास कॉलम्स है करस्पॉन्डिंग टू ईच रो। तो आप स्टेप्स किसे बोलेंगे? अगर आप नेस्टेड फॉर लूप की बात करते हैं तो जितने भी रोज हैं हमारे पास, ये जो मैंने यहाँ पर ये रोज मेंशन किए हैं, ये जितने भी रोज हैं हमारे पास, इनको आप बोलेंगे स्टेप्स। और करस्पॉन्डिंग टू ईच रो जितने कॉलम्स हैं उनको आप बोलेंगे प्रोसेसेस। उनको आप बोलेंगे प्रोसेसेस। तो हाउ मेनी रोज वी हैव हियर? वी हैव 5 रोज हियर एंड करस्पॉन्डिंग टू ईच रो वी हैव 7 कॉलम्स। तो अगर आप इसको नेस्टेड फॉर लूप की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे या बताएंगे आप, तो आप ये बताएंगे कि इसमें हमारे पास जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स कितने हैं बेटा हमारे पास? स्टेप्स हैं 5। और प्रोसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप, कितने प्रोसेसेस हैं बेटे हर स्टेप पर आपके पास? वो हैं 7। तो मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? समझ में आ गया बेटे? जवाब दें बेटा मेरी बात का। नोबडी इज देयर? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। ओके बेटा,
तो स्टेप्स कितने हो गए बेटा? स्टेप्स हो गए हमारे पास 5, ये हमारे पास स्टेप्स हो गए बेटा, 5 स्टेप्स हैं, और ये प्रोसेस हो गए करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप, वो हो गए हमारे पास 7। तो आउटर फॉर लूप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टेप्स को, और इनर फॉर लूप रिप्रेजेंट करता है प्रोसेसेस करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, सिंपल एक प्रॉब्लम है मेरे पास, मैं अभी आपको समझाता हूं। बेटा जी मुझे ये प्रिंट करना है, ये मुझे प्रिंट करना है। ओके, ये अरेंजमेंट है जो मुझे प्रिंट करना है, दिस वन। यस, एक स्टूडेंट ने Yes, yes. हैंड रेज किया है, बताएं बेटा प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा? ओके, नो सर। ओके, थैंक यू बेटा। अब बेटा मुझे ये अरेंजमेंट प्रिंट करना है, ये आपको मैंने रेड कलर के एक बॉक्स में एनक्लोज करा है, कुछ एस्ट्रिस्क मुझे प्रिंट करने हैं। तो आप पहले तो मुझे ये बताएं कि कितने स्टेप्स हैं मेरे पास, हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव? Sir, three. वेरी गुड बेटा। और करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप हाउ मेनी प्रोसेसेस वी हैव? Four. 4। Four. वेरी गुड बेटा। तो हाउ मेनी टाइम्स आउटर लूप मूव्स, कितने टाइम्स आउटर लूप मूव करेगा? आउटर लूप रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेप्स, आउटर लूप रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेप्स। मैं लिखता हूं बेटा, एक सेकेंड। आउटर लूप जो होता है हमारे पास, देखो बेटा, आउटर लूप रिप्रेजेंट्स, सॉरी, आउटर लूप रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टेप्स, और इनर लूप represents processes या process corresponding to each step। हर स्टेप पर कितने प्रोसेस हैं? आउटर लूप रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेप्स, इनर लूप रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप। तो आप मुझे बताइए कि हाउ मेनी टाइम आउटर लूप विल मूव, कितने टाइम मूव करेगा आउटर लूप? 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आउटर लूप मूव्स 3 times here, outer loop will move 3 times here, और inner loop 4 times. okay, will move 4 times। इतनी बात में कोई डाउट हो तो बताएं बेटा। No, sir. नो सर। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा। अब एक और प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करता हूं, ये तो हमारे पास हो गया, पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप कर लो, इंसर्ट। अब मुझे ये प्रॉब्लम बताएं आप, ये अरेंजमेंट सभी को नजर आ रहा है? एक ट्राइंगल बना है बेटा, Yes, sir. ठीक है। अब बताइए आउटर लूप कितने बार मूव करेगा इसमें, हाउ मेनी टाइम आउटर लूप विल मूव? Sir, 5 सर times. 5। ओके, वेरी गुड, नाइस। आउटर लूप मूव 5 टाइम्स, और इनर लूप? वो भी 5 टाइम्स। करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप? No, sir, इसमें अलग अलग रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड।
सर इसमें सब में अलग अलग रहेगा। बिल्कुल ठीक बात, बहुत बढ़िया, अलग अलग रहेगा उसमें, बिल्कुल ठीक बात आपने कहा बेटा। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, उससे बनेगी बात अभी। अच्छा जी, स्टेप आपने बताए 5, 1 2 3 4 5, ठीक लिख दिया बेटा। यस सर। अब प्रोसेस corresponding to each step, आपने बताया अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं हमारे पास। कितने प्रोसेस हैं? जब स्टेप 1 में कितने प्रोसेस हैं बताइए? सर 1। वेरी गुड। 2 में? सर 1। 2। स्टेप 2 है बेटा जी। और 3 में? सर 3। 3। 4 में? 4। 5 में? 4। 5। 5 में 5 5। यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? स्टेप्स के ऊपर। नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन द स्टेप। अब इसमें देखें बेटा, यही वाली बात मैं आपको इसमें समझाता हूं, जो मैंने ये प्रॉब्लम आपके लिए लिखा है बेटा, इसमें भी देखें। स्टेप step or process corresponding to each step. स्टेप है 1 2 3 और प्रोसेस है 4। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप वी हैव सेम नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ये जो हमने अरेंजमेंट पढ़ा। और यहां पर जो स्टेप है उसमें प्रोसेसेस हैं डिफरेंट। अगर बेटा मैं स्टेप को रिप्रेजेंट करता हूं आई से और प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता हूं बेटा मैं जे से, स्टेप को मैंने रिप्रेजेंट करा आई से और प्रोसेस को मैंने रिप्रेजेंट करा है जे से। नजर आ रही है मेरी बात आपको? समझ में बेटा नजर आ यस रहा है? सर। यस सर। ठीक ठीक। यस सर। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप जे मूव्स हाउ मेनी टाइम्स, जे कितने टाइम्स मूव करेगा? आई का वैल्यू जब 1 है तो 1 टाइम्स मूव करेगा, 2 है तो 2 टाइम्स मूव करेगा, 3 है तो 3 टाइम्स मूव करेगा, 4 है तो 4 टाइम्स मूव करेगा, 5 है तो 5 टाइम्स मूव करेगा। ऐसा ही है बेटा जी? यस सर। यस सर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आई वो मूव कर रहा है। तो आप जे को क्या बोलेंगे बेटा? एक सेकेंड, क्या बोलेंगे? कितने कितने टाइम्स मूव करेगा ये? 1 है तो 1 टाइम मूव, 1 टाइम्स, एक ही बार मूव करेगा। और ये मूव करेगा 2 टाइम्स, वो 1 टाइम मूव करेगा, वो 2 टाइम मूव करेगा, और वो 3 टाइम्स, और वो 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो अगर आप इसे, तो आय कहां से कहां तक चलेगा बेटा? आय का जो वैल्यू हुआ वो कहां से कहां तक है बेटा? बताएं आप, आय कहां से कहां तक मूव करेगा? 1 से 5 ना? 1 से 5। वेरी गुड, 1 to 5। और यही बात आपको जे के लिए बतानी है, तो जे का क्या बताएंगे बेटा आप? बताइए। चलो ये बात मैं आपसे ऊपर पूछता हूं, यहां पर बताओ मुझे, पहले यहां पर बताओ। अगर स्टेप को मैंने रिप्रेजेंट करा बेटा, स्टेप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई से, स्टेप को मैंने रिप्रेजेंट करा आई से, और प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं जे से। तो आई आपने बताया मुझे जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है 1 to 3, 1 से 3 तक। और जे कितना मूव कर रहा है बेटा? जे कितना मूव कर रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच आई?
1 2 4। ठीक लिखा बेटा? समझ में आ गया? I moves 1 2 3 और J moves 1 2 4 corresponding to each I। I का वैल्यू 1 के लिए भी 4 बार, 2 के लिए भी 4 बार और 3 के लिए भी 4 बार मूव करेगा। ठीक है साहब? समझ में आ गया नहीं? Yes, sir. ठीक ठीक, थैंक यू। ये क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ता हूं, मैं उस नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे। अब मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम वाली बात बताओ, ये वाली, ये मेरा जो क्वेश्चन है इसके बारे में बताओ मुझे। सॉरी, इसके बारे में बताओ। जो मैंने ये लिखा, आए तो मूव कर रहा है 1 से 5 बेटा, तो जे कितना मूव करेगा बेटा बताओ? So 1 1 2, वेरी गुड, बोलो 1 2। 1 2 हाँ बताओ। 5 1 2 5 तो वो सिर्फ स्टेप नंबर 5 के लिए है। शायद अच्छा चलो हर आप, किसी के लिए ठीक, चलो और मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, और हिंट देता हूँ, एक आपको एक हिंट और देता हूँ। सर 1 2 आई जो मूव अलग अलग करेगा, बिल्कुल जे अलग अलग मूव करेगा, डेफिनेटली बेटे जे अलग अलग मूव करेगा, बस वही पूछना है कि कितना कितना मूव करेगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, 1 है तो एक बार मूव करना है। मैं आपको बताता हूँ, ये लो, इसको मैंने माना आए और इसको माना मैंने जे। आई का वैल्यू हुआ 1 2 3 4 5। जे मूव करेगा 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 2 1 ही लिख ले, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4 और 1 2 5। इतनी बात समझ में आई बेटा जी, ये जो मैंने लिखा है? यस सर। अब बताओ, अब आप मुझे ये बताओ कि, सॉरी, अब आप मुझे आप ये बताओ बेटा जी, अब आए कितना है बेटा? आए को कितना मूव करा रहे हो बेटा? 1 2 5। तो अब बताओ जे को कितना मूव कराओगे? 1 2, बताओ कितना मूव कराओगे? सर 1 2 आई वेरी गुड, वेरी गुड। 1 2 5 नहीं, 1 2 आए। 1 2 5 तो बेटा वो सिर्फ लास्ट में है, आई की वैल्यू 5 के लिए है 1 2 5। तो देखें आप इधर, यहां समझे? सर आई तक मूव करेगा वो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 1 से आई तक, करस्पॉन्डिंग टू ईच आई इट विल मूव 1 टू आई। आई का वैल्यू 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। इतनी बात जिस किसी को भी समझ में आ गई है, समझ लीजिए उसको नेस्टेड फॉर लूप समझ में आ गया। जिसने स्टेप देख के प्रोसेसेस डिसाइड कर लिए कि करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप कितने प्रोसेसेस मूव कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि उसको पता लग गया कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे कैसे काम करेगा। किसी का कोई भी डाउट है तो वो मेरे से आप पूछ लो। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
सर हाँ बेटा, सर जो पहले वाला था सर, जिसमें वो 1 to 4 जाती सर, उसमें 1 to I नहीं लिख सकते? बेटा उसमें आई का मैं बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ बेटा। देखो, आ जाओ उसमें, आ जाओ। ओहो, उसमें आते हैं बेटा, इसमें कह रहे हैं बेटा। यस सर। अब इसमें आप एक बात देखिए, आई की हर एक वैल्यू के लिए, करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ आई, आई की हर एक वैल्यू के लिए, आई की वैल्यू 1 है, 2 है या 3 है, कितने टाइम्स मूव कर रहा है लूप हमारा बेटा? 4 टाइम्स। तो फिक्स्ड हो गया ना बेटा, ये तो 4 टाइम्स। यस सर। हाँ, तो करस्पॉन्डिंग टू ईच है, जे मूव 4 टाइम्स, तो 1 to 4 ही चल रहा है बेटे। क्लियर हो गई बेटे बात? यस सर, यस। चलिए, अब पढ़ते हैं आगे, अब आते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। अब ये देखिए क्या लिखा है जी आपके लिए हमने। मैंने लिखा सबसे पहले बेटा जी, लेट वी वांट टू प्रिंट, मुझे प्रिंट करना है बेटा जी, क्या प्रिंट करना है मुझे? लेट वी वांट टू प्रिंट एस्ट्रिस्क, एक एस्ट्रिस्क प्रिंट करना है। तो इस एस्ट्रिस्क को प्रिंट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्रिंट, इसकी हेल्प से हम प्रिंट कर देंगे। ये मैंने क्लियरली लिखा आपको, प्रिंट एस्ट्रिस्क, प्रिंट द एस्ट्रिस्क वंस दैट वी वांट। देखो मैं आपको बताता हूं, एक बार प्रिंट कर देगा ये इसको। मैं आपसे जुपिटर कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये देखो बेटा जी, एस्ट्रिस्क प्रिंट हो गया बेटा जी। यस सर। ओके, चलो आगे आते हैं। तो क्लियर हो गया बेटे बात, ये बात कि एक एस्ट्रिस्क प्रिंट करना है तो प्रिंट एस्ट्रिस्क लिख देंगे, इसको लिख देंगे तो एस्ट्रिस्क गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। अब बात आती है कि लेट वी वांट टू प्रिंट दिस वन, सॉरी, मुझे जो प्रिंट करना है बेटा जी, मुझे ये प्रिंट करना है, एस्ट्रिस्क को 4 बार प्रिंट करना है। तो अनडाउटली उसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? एक लूप लगाएंगे बेटा, एक लूप लगा लेंगे बेटा, एक लूप लगा लेंगे। वो कहां से कहां तक मूव करेगा बेटा? 1 से 4 तक मूव करेगा, और उस स्टेटमेंट को चाय मल्टीपल, में कैसी महक आ रही है, अदरक वदरक ना गिरी, कितनी बुरी बदबू आ रही है। क्या डाला है इसमें? बर्तन धो गए। ओके बेटा जी, मुझे 4 एस्ट्रिस्क प्रिंट करने हैं, 4 एस्ट्रिस्क प्रिंट करने हैं। तो अनडाउटली जिस स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना होता है उसे हम लूप के अंदर लिख देते हैं। ये हमने लूपिंग स्टेटमेंट में पढ़ा है। लूपिंग स्टेटमेंट्स हमें ये सजेस्ट करता है, लूपिंग स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? व्हेनेवर वी वांट टू एग्जीक्यूट लूप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वंस, तो उसे हम लूप के अंदर लिख देते हैं। तो जो स्टेटमेंट एक एस्ट्रिस्क प्रिंट कर रहा था बेटा, कौन सा स्टेटमेंट एक एस्ट्रिस्क प्रिंट कर रहा है बेटा? दिस वन, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट्स अ एस्ट्रिस्क, एक एस्ट्रिस्क प्रिंट कर रहा है। और हाउ मेनी टाइम वी वांट टू प्रिंट इट? वी वांट टू प्रिंट इट 4 टाइम्स। तो हम इसे एक लूप के अंदर लिख दें। देखिए मैंने इसे एक लूप के अंदर लिखा बेटा, ये यहां लिख दिया बेटा। और वो कितने टाइम्स मूव किया? इट मूव्स 4 टाइम्स, वो 4 टाइम्स मूव किया बेटा। जितने बार आपको एग्जीक्यूट कराना है उतने टाइम्स आप उसको मूव करा दीजिए बेटा। एक बार दोबारा समझा दें। चलो आप मुझे बताएं कार्तिक, क्या प्रॉब्लम था? मैं जब नहीं पढ़ पाया बेटा आपका चैट मैसेज, जब नहीं पढ़ पाया, अब बताएं मुझे, मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम आपका। बेटा जी बोलें।
चलिए बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको अब आगे पढ़ाता हूं। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब जो मेरे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे प्रिंट करना है बेटा जी, मुझे ये एस्टेरिस्क प्रिंट करना है 4 टाइम्स, और आपने ये पढ़ा है कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दिस वन इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिंट अ एस्टेरिस्क, ये एक एस्टेरिस्क प्रिंट करता है। तो वट एवर स्टेट, और इसको हमें कितने बार एग्जीक्यूट कराना है, 4 टाइम्स हमें इसे एग्जीक्यूट कराना है। तो वट एवर स्टेटमेंट वी वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वंस, तो उसे हम एक लूप के अंदर लिख देते हैं। ये हमने लूपिंग स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं। तो इसे मैंने देखो बेटा यहाँ लिख दिया, और लूप ये मैंने मेंशन कर दिया, रेंज 1 to 5 यहाँ मेंशन किया, तो 1 to 5 लिखा तो बेटा 4 तक चलेगा, और ये एस्टेरिस्क को प्रिंट कर देगा। और ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है बेटा जी, वी नो दैट to execute a statement more than once we have to put it inside a loop, therefore to print asterisk 4 times, therefore to print asterisk 4 times in a for loop, that we put print statement in a for loop that move 4 times, उसे वो जो 4 बार मूव करेगा उसे एक for loop के अंदर लिख देंगे बेटा प्रिंट स्टेटमेंट को। देखें बेटा आप, मैं आपको बताता हूं। फोर, ये देखिए ये अब हमें ये रिजल्ट मिल गया बेटा जी, ये 4 एस्टेरिस्क प्रिंट हो गए। क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अब प्रॉब्लम बेटा ये सॉल्व करना है। ये हमने जो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा, एग्जाम्पल नंबर ये जो हमने 2 पढ़ा है बेटा जी, ये एग्जाम्पल नंबर जो 2 ये पढ़ा है, ये एस्टेरिस्क वाला लाइन प्रिंट करना है। तो अब इसे 3 टाइम्स रिपीट करना है बेटा, अब इसे हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है। ये देखिए, ये 3 टाइम्स हमें रिपीट करना है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है बेटा, now to get the required output what will we have to do, we have to repeat the code given in example 3 times, ऐसे 3 टाइम्स मूव करना पड़ेगा बेटा। भाई पहले यहां पर लिखा बेटा, ये एक बार ये लिख दिया, फिर से लिख दिया बेटा जी, और फिर से लिख दिया, क्योंकि 3 लाइन प्रिंट करनी थी। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। अच्छा, अब इसमें बेटा जी एक बात यहां आप अंडरस्टैंड करो। नाउ वी फॉरगॉट वन थिंग हियर, एक बात भूल गए हैं बेटा, दैट वी ऑलरेडी लर्नड इन व्हाट आर लूपिंग स्टेटमेंट। जो बात हमने पढ़ी है कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो तो हमने यूज ही नहीं करी। हमने पढ़ा है, ये देखो मैंने यहां लिखा बेटा, वी लर्न लूपिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट मोर देन वंस। लूपिंग स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट को एक, मतलब किसी भी स्टेटमेंट को और सेट ऑफ स्टेटमेंट को अगर हमें एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कराना है तो हम लूप यूज करते हैं। तो हमारे पास आप एक ये बात देखो बेटा जी, हमारे पास ये जो कोड है, दिस वन, ये जो कोड है बेटा, ये मैं ब्लू कलर, ये येलो कलर के लाइन से मैं इसे एनक्लोज कर रहा हूं बेटा। ये जो मेरे पास कोड है, ये नजर आ रहा है बेटा जी, ये जो कोड मैंने इसे एनसर्कल करा है। यस सर। ये जो कोड है मुझे इसे 3 बार रिपीट करना है, तो मैं लूप यूज नहीं कर सकता जो इसे 3 बार एग्जीक्यूट करा दे। भाई हमने एक बात पढ़ी है, जिस भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना होता है उसे लूप के अंदर लिखते हैं। इसे मुझे 3 बार एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं इसे किसके अंदर एक पुट कर दूंगा, मैं इसको लूप के अंदर।
हाँ, पुट इट इनसाइड आ लूप दैट मूव 3 टाइम्स, जो 3 बार मूव करे बेटा। आ गई ना बात समझ में मेरी आपको? यस सर। हाँ, तो एक लूप को दूसरे लूप के अंदर लिख देंगे, काम आपका सॉल्व हो गया बेटा। तो देखो कैसे करेंगे बेटा जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यही वाला कोड है बेटा जी। ये फिर से किसी का चैट आया है। हर्षित मेरे से बोल रहा है कि जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा जब दूंगा। सॉरी, अरे यार चैटिंग बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो। तो बेटा जी ये है वो स्टेटमेंट जिसे आपको 3 बार एग्जीक्यूट कराना है। एक सेकंड, ये मैं माउस थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा बेटा। ये वो कोड है जो एक लाइन एस्टेरिस्क की प्रिंट करके दे रहा है। इसको आपको 3 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है। इसको आपको 3 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है। कैसे कराएंगे देखो बेटा। भाई मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 1,4, ये लिख दिया बेटा जी। और देखो ये वाला जो कोड है, अब ये इसके अंदर आ जाएगा, यहां आ जाएगा ना। जवाब दे मेरी बात का, यहां पर आ जाएगा तो 3 बार रिपीट हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। ठीक, यस सर। ठीक है बेटा। तो देखो मैं लिखता हूं कोड, ऊपर वाला ही कोड। इसको मैंने वेरिएबल जे मान लिया बेटा, 1,5। तो ये अब तो आउटपुट एक ही लाइन में आ गया बेटा जी। ये तो गलत हो गया, अलग अलग लाइन में लाना है। कैसे कैसे देखो, ये एक सेकंड, हाँ पहले ये 4 एस्टेरिस्क चाहिए, उसके बाद ये, ओ सॉरी, उसके बाद अगले 4 एस्टेरिस्क चाहिए, और फिर उसके बाद अगले 4 एस्टेरिस्क चाहिए, अलग अलग लाइन में चाहिए। तो जैसे ही एक लाइन प्रिंट हो जाए, कंट्रोल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे देखें साहब, मैं फिर से लिखता हूं कोड, यही कोड आपको रिपीट करके बताता हूं। तो बेटा जी ये देखो, इतना कोड जो है आपका, ये इट प्रिंट्स अ लाइन, और जैसे ये कंप्लीट, जैसे ये इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो कैसे आएगा बेटा, आप यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें। तो जैसे ही जे वाला लूप कंप्लीट होगा ना बेटा, एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स एंड कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन। एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। जो एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में मूव करता है। देखें आ गया डिजायर्ड आउटपुट आपका। यस सर। सबको क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। लूप के अंदर लूप समझ में आ गया, नेस्टेड फॉर लूप क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक। हाँ जी आयुष त्यागी बताइए, कोई प्रॉब्लम आपकी? सर इस वाले को सर दोबारा समझा दीजिए सर, ये 5 वाला जो है सर, 4 आई इन रेंज वाला। बेटा जी हमें एस्टेरिस्क को 4 बार प्रिंट करना है। देखो सर इससे नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये स्टेप हो गए बेटा। कितने स्टेप हैं? 3 तो स्टेप हैं, और हर स्टेप पर कितने प्रोसेस हैं बेटा? हर स्टेप पर हमारे पास हैं 4 प्रोसेसेस, सर 1 2 3 4। तो जो आउटर लूप है,
आउटर लूप कितने बार मूव करेगा? ये आउटर लूप के लिए हैं, स्टेप्स तो आउटर लूप के लिए होते हैं बेटा, स्टेप्स हो गए आउटर लूप के लिए। तो आउटर लूप मूव किया 3 बार, और जो करस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेप प्रोसेस होते हैं ना, वो इनर लूप वाले होते हैं, ये वाले जे वाले लूप के लिए। तो ये कितनी बार मूव किया बेटा? ये मूव किया 4 टाइम्स। यस सर। और एक बार ध्यान से पढ़ना, कोई समझ में ना आए तो कल मेरे से आप डिस्कस कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कल मैं आपसे नेस्टेड फॉर लूप की प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा बेटा। और यस सर। हाँ, और दूसरा बेटा जी एक काम और, मैंने जो असाइनमेंट 21 को आपको दिया था उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है, वो मैं अभी आपको सेंड करता हूं बेटे, उसे एक बार ध्यान से पढ़ लें। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मेरे से आप कल डिस्कस कर लेना, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बेटा। कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।